Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Ashta Mushtaq, your mentor and course director at Endocomedics Master. Today I'm bringing you one more very high yield and repetitive talk station. As you can see, I am having instruments with me, and today we'll be doing instrumental delivery, right? So instrumental delivery is consisting of vacuum and forceps delivery. Okay. I hope you all are well versed. आपने अभी अभी written examination दिया है. You know what are the indications, what are the contraindications, what are the prerequisites, what can be the complications for both of these instruments. ठीक है. Quickly we can revise. जो वैक्यूम है पहले इंडिकेशंस हम दोनों की देख लेते हैं. इंडिकेशंस में देयर इज अ maternal exhaustion. There can be fetal indication or maternal indication. Maternal exhaustion है. There can be some medical condition that needs a quick delivery, that you need to shorten the second stage of the labor. Number three, you think that the labor has prolonged. Okay, so the duration of prolongation of labor in primary gravida and multigravida with epidural, without epidural, they are different, and you should be knowing it. Okay. Then fetal indication, fetal distress हो सकता है. ठीक है. और दूसरा ये कि देयर कैन बी अ मैल पोजिशन और मैल प्रेजेंटेशन that can lead to delay in labor, or that will be an indication for instrumental delivery, right? Then prerequisites बहुत easy है. Cervix should be fully dilated, bladder should be empty, station आपका 0 से या उसके नीचे होना चाहिए, head should not be palpable more than 1/5 abdominally. These are the prerequisites, right? Patient should be knowing उसके साथ क्या हो रहा है, एक informed consent होनी चाहिए. उसके अलावा she should know कि इसके pros and cons क्या है procedure के, and then she should also know the alternative कि अगर मैं instrumental delivery ये या ये नहीं कराती, चाहे vacuum है चाहे forceps है, तो what is the other option that I can have to deliver my baby, right? Always give alternative options to the patients. ठीक है. आप एक बात तो बता रहे हैं लेकिन आप बताएं ये भी हो सकता है, बट ये क्यों नहीं होगा और वाई दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज प्रेफरेबल, ये आपने वहां जस्टिफाई करना है एग्जाम के अंदर. ठीक हो गया. ओके. सो हमने प्री रेक्विजिट्स देख लिए, हमने इंडिकेशंस देख ली. अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की तरफ देखेंगे. जनरली कॉन्ट्रा इंडिकेशन इफ यू हैव अ सीपीडी और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जब हो गई है और इतनी स्वेयर ऑब्स्ट्रक्शन है कि +3 आपका कैपेट है, +3 मोल्डिंग है. +3 मोल्डिंग का क्या मतलब है कि स्वेयर ओवरलैपिंग हो गई है सूचर्स की और बोन्स की कि जो सेपरेबल भी नहीं है. ठीक है. +1 मोल्डिंग ये होता है कि दे आर वैसे तो जो नॉर्मली आपके सूचर्स होते हैं दे आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. ऐसे जुड़े हुए नहीं होते. जो फीटल हेड के सूचर्स होते हैं ना, ऐसे जुड़े हुए नहीं होते, दरमियान में मेम्ब्रेनस उनके गैप होता है. ठीक है. फर्स्ट जब डिग्री मोल्डिंग की आती है तो वो अटैच हो जाते हैं. सेकंड में ओवरलैप करते हैं बट सेपरेबल होते हैं. थर्ड में दे आर ओवरलैप्ड एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. ठीक है. और उसमें स्वेयर कैपेट भी होता है. तो अगर कोई साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं तो यू कैन नॉट डिलीवर द बेबी बाय इंस्ट्रूमेंट और बाय एनी मींस. आपने एब्डोमिनल डिलीवरी ही करनी पड़ेगी. ठीक है. नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि कोई और इंडिकेशन है जिसमें आपको सिजेरियन करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कॉर्ड प्रोलैप्स है, फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया है कि आपके पास कोई फैसिलिटी फोर्सेप्स की अवेलेबल नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है और वैक्यूम का टाइम नहीं है, मतलब यू वुड बी हैविंग सर्टेन कंडीशंस जिसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी लाइक प्लेसेंटा प्रीविया है या अब्रप्शन है या कोई इतनी हेवीली ब्लीड पेशेंट कर रही है कि चाहे वो नीचे से आप इंस्ट्रूमेंट तो लगा सकते हैं बट वो अनस्टेबल है. ठीक है. तो यू विल नॉट वेट फॉर दीज कंडीशंस के उसमें हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी लें. ठीक हो गया. उसके अलावा वैक्यूम हैव सम स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि वैक्यूम आप प्रीमेच्योरिटी पे नहीं लगाते, 34 से नीचे, फेस पे नहीं लगाते, ब्रीच पे नहीं लगाते. ब्रीच पे हम फोर्सेप्स लगा लेते हैं, वो पाइपर्स होता है बट वी कैन अप्लाई द फोर्सेप्स, राइट. उसके अलावा अगर मेटरनल एग्जॉस्शन इतनी ज़्यादा है कि आपकी पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ पुशिंग, सो दिस विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन. इफ द फीटल डिस्ट्रेस इज सच के ब्रेडिकार्डिया प्रोलॉन्ग्ड है और आपने फौरी डिलीवर करना है तो भी you do not opt for this. क्यों? Because there's a chances of failure and you cannot take that risk on behalf of the baby, right? Okay. So now coming to the structures. वैक्यूम में देखो मेरे पास यही था तो मैंने कहा कि हम इसको देख लेंगे. अगर सिलास्टिक है, ओमनी कप है, सॉरी ये सिलास्टिक है, अगर ओमनी कप है या दूसरा वाला जो हैंड हेल्ड कीवी, वो भी अगर आपके पास है तो यू कैन गो थ्रू द स्ट्रक्चर ब्रीफली. सबका स्ट्रक्चर यही होता है ज़्यादातर कि ये एक वैक्यूम कप होता है और उसके साथ ये तो क्योंकि यहाँ पे इसका एक वेल्व लगा हुआ है, ये देखो ये वेल्व है. ठीक है. जो वैक्यूम को रिलीज करता है और यहाँ पे हम इसके साथ पाइप को अटैच करते हैं जो कि इसको मशीन के साथ अटैच करता है. वैक्यूम वहां पे क्रिएट होता है. 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मैक्सिमम है जो आपने लगाना है और इतना ही मेंटेन करके पुश करना है. ठीक है. पुल करना है, सॉरी. और वेन एवर यू आर पुलिंग इट शुड बी अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्शंस और विद द मैटरनल एफर्ट. ठीक है. माँ भी पुश कर रही है, कॉन्ट्रैक्शंस भी पुश कर रही है और आप नीचे से पुल कर रहे हैं. ठीक हो गया.
एंड जो कीवी या दूसरा ओमनी कप होता है उसमें भी इसी तरह होता है, ये होता है उसके साथ एक छोटा सा प्लास्टिक का पाइप होता है और उसके साथ यहाँ पे एक डिवाइस होती है जिससे आप हैंड से वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर मार्कर भी होता है कि अब आप उसमें ग्रीन सेफ्टी का कलर कोडिंग होती है और रेड जब आना शुरू होता है तो वो 8 या 8 के बाद रेड कोडिंग शुरू हो जाती है कि आपको अगर नंबर नहीं भी पता चल रहा, क्योंकि मशीन्स में तो आपको नजर आ रहे होते हैं, आप दूर से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही जल्दी में, एटलीस्ट आप कलर कोडिंग से उसको पिक कर ले कि दिस इज सेफ और दिस इज, अब मैं सेफ लिमिट से बाहर आ गई हूँ, ठीक है। उसमें भी साइड पे एक बटन होता है इसी तरह का, आप उसको जैसे ही दबाते हैं तो वैक्यूम रिलीज हो जाता है, ठीक हो गया। नाउ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेशन, यू शुड बी नोइंग देम ऑल, ठीक है। ये जो मेरे पास है ये एक आउटलेट फोर्सेप्स है, ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, ये एक आउटलेट फोर्सेप्स है, ठीक है। व्हाई, बिकॉज फोर्सेप्स हैव डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द स्टेशन दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। इवन इन दिस टोक्स एफसीपीएस पार्ट 2 2025 उसमें उन्होंने पूछा हुआ था एक सिनेरियो के साथ कि आप बताएं कि यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, और वहां पे लगता सिम्सन था क्योंकि वो +2 स्टेशन था और सिम्सन पड़ा हुआ नहीं था, यहाँ पे आउटलेट फोर्सेप्स था, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन वैक्यूम था, तो वैक्यूम वाज द राइट चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, अब जो फोर्सेप्स हैं, एक तो आपको स्टेशंस हमने कहा कि एक मिड कैविटी डिलीवरी होती है इंस्ट्रूमेंटल, एक लो कैविटी होती है और एक आउटलेट होती है। जो आउटलेट है ना, बेसिकली द हेड या प्रेजेंटिंग पार्ट जो है ना वो पेरिनियम पे है, पेरिनियम पे है, ठीक है, और इट इज विजिबल एट द पेरिनियम विदाउट अपार्टिंग द लेबिया, ठीक है। तो ये आपने तब लगाना है, बाकी +2 स्टेशन से लेके नीचे पेरिनियम तक आपने मिड कैविटी लगाना है, लो कैविटी सॉरी, और इससे ऊपर 0+1 दोनों पे आपने मिड कैविटी लगाना है, ठीक है। तो मिड कैविटी या लो कैविटी या वो ऐसे डिलीवरियां, लो कैविटी और जो मिड कैविटी है जहां पे आपको रोटेशन की जरूरत है, मिड कैविटी इटसेल्फ, और लो कैविटी रोटेशनल डिलीवरीज, यू आर गोइंग टू परफॉर्म देम इन थिएटर, एंड थिएटर डिलीवरी नीड्स आर रिटन कंसेंट। और जो आपका दूसरा लो कैविटी विदाउट रोटेशन और आउटलेट, ये आप लेबर रूम में लगा सकते हैं ऑक्सीपिटो इंटीरियर में, और उसके लिए आपको वर्बल कंसेंट काफी होती है, ठीक हो गया। अच्छा, क्विकली हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ मैचिंग पेयर, ठीक है। एवरी फोर्सेप्स, ये आप अगर इसको ऐसे देखो ना और आप ये देखो कि मेरा पाँव है ऐसे, ठीक है, तो ये आगे जो है ना वैसे ये आपके टोज हैं और यहाँ पे ये हील्स है, ठीक है, ये ब्लेड है, ये देखो ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, और अगर आप कनकेव सरफेक्स ऊपर करें, ठीक है, वो अगर आप इस तरह रखें, बेसिकली फोर्सेप्स पड़ा हुआ ऐसे ही होता है, ठीक है, जिसमें कनकेव सरफेस आपकी ऊपर होती है, ठीक है। सो दिस इज द केफेलिक कर्व एंड दिस इज द पेल्विक कर्व, दिस इज द ब्लेड, दीज आर द शैंक्स एंड दिस इज द हैंडल, ओके। दिस इज द टो एंड इधर देखो, दिस इज द टो एंड दिस इज द हील, ओके, दीज आर द फेनेस्ट्रेशंस, और ये शैंक्स है, ठीक हो गया। हर फोर्सेप्स में मोटा मोटा मतलब जनरल बेसिक स्ट्रक्चर हर फोर्सेप्स का यही होता है, ठीक हो गया। अब बिफोर वी प्रोसीड विद द निमोनिक्स, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम निमोनिक टू अप्लाई, उसमें कॉमन बातें ज्यादा है, कुछ डिफरेंट है, वो हम साथ साथ कर लेंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेबी का हेड देखो, ठीक है, एक वेल फ्लेक्स्ड बेबी जब उसका हेड होता है तो यू आर ओनली गोइंग टू palpate or you are only going to feel a posterior fontanelle. This is a small triangular opening, एक gap है at the junction of lambdoid and sagittal suture, right? फिर anterior fontanelle है, diamond shape है, और ये होती है sagittal और coronal suture के union के ऊपर, this is a big opening। लेकिन ये नॉर्मली जो वेल फ्लेक्स्ड हेड है ऑक्सीपिटो इंटीरियर, उसमें ये फील नहीं होनी चाहिए, ये जितनी फील होती जाएगी इसका मतलब है आपका हेड जो है ना वो फ्लेक्स्ड नहीं है, ठीक है, उतना ही एक्सटेंड है, डीफ्लेक्स्ड है, ये फॉन्टेनेली आपको बताएगी, क्योंकि जब फेस प्रेजेंटेशन होती है ना तो उसमें सिर्फ एंटीरियर ही फील होती है, उसमें पोस्टीरियर नहीं फील होती, ठीक है। हालांकि ये देखो ना ऐसे बेबी आ रहा होता है आपका, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एंटीरियर फील होती है, तो ये फॉन्टेनेलीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है टू डिटरमिन द पोजीशन, राइट। सो जब भी आप अप्लाई करने लगे, यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज अ वैलिड इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैव बीन रूल्ड आउट, इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन चेक्ड, माय ट्रॉली इज सेट एंड पेशेंट हैज बीन ब्रीफ्ड, ठीक है, शी नोज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो निमोनिक है जी ABCDEFGHIJ, यहां तक ये ऑल्सो का निमोनिक है, और दिस इज द स्टैंडर्ड निमोनिक जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है, ठीक है। ए इज बेसिकली 3 कंपोनेंट्स, आस्क फॉर हेल्प, आपके पास पीडियाट्रिशियन, आपका असिस्टेंट न्यूनेट जो आपकी और नर्सिंग स्टाफ है जो आपको एप्लीकेशन में भी हेल्प करेगी, इंस्ट्रूमेंट को रन करने में भी, फीमेल जो पेशेंट है उनको भी देखने में भी कि ऑक्सीटोसिन चलानी है, बंद करनी है, उनको गाइड करना है, कोलैप्स तो नहीं हो रही, फ्लूइड चलाने हैं, जो भी, ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को किसी ने पकड़ना भी है, अगर फोर्सेप्स एक ब्लेड लगाते हैं, असिस्टेंट ने पकड़ना है, इस तरह की चीजें, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प,
आपके सीनियर को पता होना चाहिए, ठीक है, कि यू आर गोइंग टू अप्लाई एन इंस्ट्रूमेंट। अगर नहीं है तो फिर मतलब आपके पास टीम पूरी होनी चाहिए, ठीक हो गया। देन एड्रेस द पेशेंट, पेशेंट को पता होना चाहिए कि आई हैव एग्जामिन्ड, दिस इज योर सिचुएशन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर योर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, इसके एंड पे क्या होगा, ठीक हो गया। देन आफ्टर दैट एनाल्जेसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ मैनिपुलेशन और अंडर एनाल्जेसिया these are well performed, अच्छी इसमें आउटकम होता है, अदरवाइज अगर पेशेंट पेन फ्री नहीं होगी तो दिस विल नॉट बी एन इजी टास्क, ठीक है। बी ब्लैडर एम्प्टी, सी सर्विक्स फुली डायलेटेड, डी डिटरमिन पोजीशन। पोजीशन डिटरमिन करने के अब दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो आप यही फॉन्टेनेलिस को देखें, पोस्टीरियर फॉन्टेनेली फील हो रही है नहीं हो रही, ये कितना एल्टियर फील हो रहा है, आईज फील हो रही है, ऑर्बिट, नेजल ब्रिज, माउथ क्या फील हो रहा है, ठीक है। डिटरमिन ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स है, ओब्लीक पड़ा हुआ है एंटीरियर में या पोस्टीरियर में, ठीक है, ये सारा कुछ आपने देखना है, ठीक हो गया। दूसरा, अगर आपको सूचर्स नहीं समझ में आते तो आप कान को देख लो, ठीक है। अगर आपने पीवी किया है और आपको लग रहा है कि कान दोनों साइडों पे पड़े हुए, राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीपिट या एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। अगर साइड्स पे है, अगर तो कान मिड में है तो इसका मतलब है ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स है। अगर आपने देखा ब्लैडर की तरफ या रेक्टम की तरफ है तो इट मींस द ईयर्स आर इन, the baby head is in occipito transverse position, it can be right or left occipito transverse, ठीक हो गया। So this is how you determine the position, right now। dystocia, डी के भी दो कंपोनेंट है, थिंक ऑफ डिस्टोशिया, क्योंकि whenever you are going to apply an instrument there can be a very high chance of getting a shoulder dystocia because the normal delivery dynamics they lead to the simultaneous entry of the shoulder inside the pelvis along with the head, ठीक है। बट इफ यू आर पुलिंग समथिंग आउट विद नॉर्मल डायनामिक्स से वो डिस्टर्ब हो गए और अब ये होगा कि आपका शोल्डर हो सकता है कि उस स्पीड से या उस तरह एंटर नहीं हो, इट कैन गेट स्टक, राइट। अच्छा जी, देन ई में इक्विपमेंट रेडी, यानी कि अगर मैंने ये लगाया तो इसमें पाइप लगा हुआ है, मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारा कुछ है और मैंने फोर्सेप्स को चेक कर लिया, मैचिंग पेयर है, अपने सामने रख के देख लिया, ठीक है। एफ, एफ फोर्सेप्स में तो फोर्सेप्स रेडी है, जो ये है इसमें एफ है जी फ्लेक्शन पॉइंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे तो एक जैसी चीजें। फ्लेक्शन पॉइंट इज बेसिकली अ पॉइंट ऑन द sagittal suture that is 3 centimeter anterior to posterior fontanelli and 6 centimeter posterior to anterior fontanelli, ठीक है। ये तो जरा गुड्डा है ना इसलिए ये ऐसा बना हुआ है, अदरवाइज वो कहते हैं रफली जो ये डिस्टेंस है एंटीरियर पोस्टीरियर fontanelli के दरमियान में, इट इज 9 centimeter and you have to apply cup in such a way that it would be covering the posterior fontanelli and it will be on the sagittal suture, ठीक है। sagittal suture के ऊपर होना चाहिए और posterior fontanelli को कवर करना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। द कप हैज 3 साइजेस अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज, आप उसको देखते हैं और ये हमारे पास जो है ना मीडियम साइज है, ठीक है। इससे एक स्मॉल आता है, एक लार्ज भी आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हो गया आपका फ्लेक्शन पॉइंट। फ्लेक्शन पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इफ इट इज नॉट प्लेस्ड एट द राइट पोजीशन, अगर आपने आगे लगा दिया, पीछे तो लगेगा ही नहीं, अगर आपने बहुत आगे लगा दिया तो विद द कॉन्टिन्यूस पुलिंग, जब आप पुल कर रहे होगे तो ये दिस विल लीड टू डिफ्लेक्शन ऑफ द हेड और हेड स्टक हो जाएगा, वो डिलीवर नहीं होगा, प्रेजेंटिंग अ लार्जर डायमीटर लीडिंग टू इंजरीज, फेलियर टू डिलीवर, ठीक है, ओके। उसके अलावा ये हो गया। अब फ्लेक्शन पॉइंट हमने देख लिया, हमने ये, अब फोर्सेप्स कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले अब बेबी को ना मैं कैसे रखूंगी, ऐसे नहीं, मैं अपनी तरफ रखूंगी, ठीक है, क्योंकि आपने ये देखो ना, ये आपके सामने पेशेंट है और ये बेबी ऐसे ही है और ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर और हम फोर्सेप्स लगाने लगे, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब देख लिया कि ये मैचिंग पेयर है तो उसके बाद आपने क्या किया, यू विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल होल्ड, क्योंकि अगर सामने पेशेंट है मेरे तो ये राइट साइड होगी पेशेंट की और मैं सामने बैठी हूँ ना, मेरे सामने यहाँ पेशेंट है तो ये पेशेंट की राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। आई विल होल्ड द राइट ब्लेड इन माई राइट हैंड एंड गाइडिंग इट विद माई 2 fingers, आई विल इंसर्ट इट जेंटली, ताकि जो साइड वॉल है उसको मैं प्रोटेक्ट करूं। इससे पहले अगर लुब्रिकेशन भी आप लगाना चाहते हैं, सम पीपल दे प्रेफर टू लुब्रिकेट इट, वेरी फाइन, ठीक है। एंड उसमें ऐसे आपने करना है कि जो फेनेस्ट्रेशन है ना वो उसके दरमियान में ईयर आ जाएगा और ये जो है ना ये जॉ तक जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे आपने करना है, इसीलिए जब यहाँ पे फोर्सेप्स आप जोर से डिलीवरी करते हैं या कोई ज्यादा फोर्सफुली डिलीवरी जब हो रही होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे फेशियल नर्व, क्योंकि ये इधर पीछे होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। वंस आई हैव अप्लाइड दिस इंस्ट्रूमेंट आई विल आस्क माई असिस्टेंट टू होल्ड दिस, राइट। अब ये मेरे असिस्टेंट ने होल्ड कर लिया, देन आई विल टेक लेफ्ट ब्लेड इन माई लेफ्ट हैंड, applying the left side of the patient pelvis guided by my 2 fingers of my right hand, ठीक है।
इसको भी ऐसे ही हमने जेंटली प्लेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने प्लेस कर लिया तो वी आर गोइंग टू लॉक दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। करेक्टली प्लेस इंस्ट्रूमेंट शुड लॉक इमीडिएटली, ठीक है। अब ये तो डमी है ना, इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रही है, ठीक है। एक तो वो इमीडिएटली लॉक हो जाता है, उसकी एक निशानी ये है। दूसरी निशानी ये है कि आप चेक कैसे करोगे कि अब मेरा ये फोर्सेप्स सही लग गया, ठीक है। अब इसमें आपने ये करना है कि ये जो फेनेस्ट्रेशंस है ना, दे शुड नॉट एडमिट more than one finger. Okay, the fenestrations should not admit more than one finger. The posterior fontanelle should be 1 centimeter above the shanks. ये जो ब्लेड्स हैं, सॉरी, इनके लेवल से 1 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, योर सेजिटल सूचर शुड बी इन मिडल, दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नो दैट यू हैव करेक्टली अप्लाइड द इंस्ट्रूमेंट, राइट। जब आपका अप्लाई करेक्शन, ये दोनों करेक्टली अप्लाई हो गए तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। एफ के बाद हमने क्या करना है, जी। जी इज जेंटल ट्रैक्शन। सो फर्स्ट बोथ ऑफ देम यू विल बी परफॉर्मिंग अ डाउनवर्ड ट्रैक्शन टिल द प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस पे जब हेड आ जाएगा वहां से आपने अपवर्ड करनी है, तो जे शेप पेल्विक कर्व डाउनवर्ड एंड अपवर्ड इस तरह फॉलो होगा, ठीक हो गया। कहां तक हमने करनी है, प्यूबिक सिम्फिसिस तक। जब आपका प्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे हेड आ गया ना, तो वहां से क्योंकि हेड ने एक्सटेंशन के थ्रू डिलीवर होना है, ठीक है। हेड एक्सटेंशन के थ्रू डिलीवर होगा, पिवट करेगा प्यूबिक सिम्फिसिस के साथ, तब आपने अपवर्ड पुल करना है, उससे पहले सिर्फ पुल डाउनवर्ड होगा, ठीक हो गया। अब जो फोर्सेप्स है उनमें आपने ये करना होता है कि एक हाथ से ये कप को आपने स्टेबलाइज करना होता है और एक हाथ से आपने डाउनवर्ड ट्रैक्शन करनी होती है, ठीक हो गया। तो मीन वाइल अगर आपको लगता है, और मैंने पहले बता दिया था कि विद मैटरनल कॉन्ट्रैक्शंस, विद मैटरनल एफर्ट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ आपने ये पुल करना है, और बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस आप इसको रिलीज भी कर सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर वाटर से ऊपर नहीं चला जाए, ठीक है। अब जो फोर्सेप्स है इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैनूवर यूज होता है, इसको हम कहते हैं पेजोट मैनूवर, ठीक है। इन पेजोट मैनूवर व्हाट यू डू, व्हेन एवर यू आर डाउनवर्ड पुलिंग इट, तो आप एक हाथ यहाँ शैंक्स के ऊपर रखते हैं ऐसे, और इसको डाउनवर्ड पुल एक फोर्स देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वर्टिकल फोर्स जो डाउनवर्ड जा रही है, और ये जो ब्लेड है, सॉरी हैंडल्स है, इनसे आप डाउनवर्ड पुल ऐसे जब करते हैं, तो ये दो फोर्सेज हैं जो 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं। ये वर्टिकल नीचे इसको करेगा और ये हॉरिजॉन्टली इसको खींच रहा है, ठीक हो गया। सो दिस इज पेजोट्स मैनूवर एंड दे कैन आस्क यू वेरी वेल कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें मेरा एक हाथ होगा शैंक्स के ऊपर जो डाउनवर्ड पुल करेगा, पुश करेगा, और एक हाथ मेरा हैंडल्स के ऊपर होगा जो नीचे डाउनवर्ड दूसरी डायरेक्शन में इसको पुल कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक हो गया। अच्छा जी, हॉल्ट, एच क्या है, हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब ये कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। 12 मिनट्स ऑफ टोटल द प्रोसीजर जो हो गया, अगर 12 मिनट आपको हो गए तो प्लीज स्टॉप इट। 3 पुल्स में फोर्सेप्स में बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, प्लीज स्टॉप इट। 3 पुल्स में वैक्यूम के साथ पेल्विक फ्लोर तक नहीं आया कि नेक्स्ट 3 पुल्स में वो डिलीवर हो जाएगा, प्लीज स्टॉप इट। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये पॉप ऑफ हो गया 2 दफा, स्टॉप इट। रिव्यू के पोजीशन ठीक है, एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो फेलियर है ना इसका, कि आपने लगाया हुआ सही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हॉल्ट हो गया। हॉल्ट के बाद आपने आई, GH आई का मतलब ये है कि इंसीजन। जब आप पुल करके फीटस को ले आए हैं कहाँ तक, पेरिनियम तक, और क्राउनिंग हो रही है, वहां पे आपने लगाना है क्या, इंसीजन। इवेलुएट फॉर इंसीजन, एपिजियोटमी अगर देनी है तो दे दे। उसके बाद आपने क्या करना है, जे। जे बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप रह गया। जे जो है ना वो है जॉ। जब बच्चे का जॉ विजिबल हो जाए ना, तो फिर आपने ये करना है कि फोर्सेप्स को भी खोल देना है और इसको भी आपने रिलीज करके हटा देना है। जॉ से आगे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो वंस यू हैव डिलीवर्ड द बेबी, उसके बाद ये हेड डिलीवर हो गया, उसके बाद आपने डिस्टोशिया के लिए देखना है। अगर डिस्टोशिया है तो जाहिर आपने टीम इसीलिए इकट्ठी की थी कि हम उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि जब डिस्टोशिया हो गया, नहीं हुआ, आपने बच्चा डिलीवर कर लिया, बेबी को पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर देना है। वो पेयर्ड कॉर्ड सैंपल्स लेंगे इसके, वो देखेंगे कि लेसरेशन तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम बेबी में, क्योंकि फोर्सेप्स का निशान बन जाता है, 1 to 2 डेज में चला जाता है। फोर्सेप्स की अपनी और इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो स्पेसिफिक है। ये क्योंकि वैक्यूम बना होता है तो कैपेट सेकेंडम बन जाता है। उसके अलावा सब गेलियल हेमरेज, रेटिनल हेमरेज, सब एपिड्यूरल हेमरेज, ये सारे हो सकते हैं सब, ठीक है। और फोर्सेप्स में लेसरेशन हो सकती हैं, निशान हो सकते हैं, कोई फ्रैक्चर हो सकता है किसी बोन का, यहाँ पे फेशियल नर्व की हो सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। और एक तो कॉमन दोनों में है ही कि फेलियर टू डिलीवर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैटरनल पेल्विस को आपने अच्छे से देख लेना है, पेरिनियम को, अंदर सारा, कोई सर्वाइकल टीयर, कोई वजाइनल टीयर, अगर एपिजियोटमी दी है उसको रिपेयर करें, रिपोजिशन करें, पेशेंट को असेस करें, डॉक्यूमेंट करें, डीब्रीफ करें, ठीक है। और उसके बाद योर प्रोसीजर विल बी कंप्लीट, ठीक हो गया। सो आई होप इट वाज हेल्पफुल
एंड दैट्स ऑल फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। हमने इंडिकेशंस कर ली, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कर ली, प्री रिक्विजिट कर लिए, प्रोसीजर पूरा कर लिया कैसे करना है। उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशंस देख ली दोनों में। तो दिस इज ऑल। अब ये टीचिंग में भी आ सकता है, ये आपसे परफॉर्म स्किल एंड ड्रिल एज अ ड्रिल वो आपसे करवा सकते हैं, ठीक है। टीचिंग में भी आ सकता है। टीचिंग का हमने पिछले में कर लिया था कि बीच बीच में अपने अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, उनसे पूछना है कि व्हाई दे वांट टू लर्न इट, अप्रिशिएट करना है कि ओके आई अप्रिशिएट कि यू थॉट ऑफ लर्निंग। और उसके अलावा बीच बीच में उनसे पूछना है अंडरस्टैंडिंग के बारे में, उनको डायमीटर्स आते हैं नहीं आते, पेल्विस का पता है नहीं पता, इंस्ट्रूमेंट्स का पता है नहीं पता, जो पता है उससे आगे चले, ठीक है। उसके बाद आपने उनको कहना है कि लगा के दिखाएं, और फिर एंड पे अंडरस्टैंडिंग चेक करके आपने उनसे फीडबैक भी लेना है। पिछली दफा हमने मिस कर दिया था, आपने रिसोर्सेज का बता के, और अगर दोबारा इंस्ट्रूमेंट लगेगा तो मैं आपको बुला लूंगी, ये कहने के बाद आपने उनसे कहना है कि प्लीज गिव मी फीडबैक अबाउट माई टीचिंग, तो मैं अपने आप को भी इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, एक हमसे पिछली दफा मिस हो गया था, ठीक हो गया। तो आई होप इट वॉज हेल्पफुल। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।